सारे व्यूअर्स ਨੂੰ मेरा नमस्कार। एक्सरसाइज 5.2 लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 5 7th क्लास मैथ क्वेश्चन नंबर 1 इन द फिगर दी हुई है। ये ਆਪਾਂ पेयर्स ऑफ एंगल्स देखने हैं किहड़े कॉरसपोंडिंग एंगल्स, आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर आल्टरनेट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स ते लीनियर पेयर्स। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਅਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਇਹਨੇ ਦੋ ਲਿਖਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਆ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਲਿਖੀਏ। बैटर वे क्योंकि एडजेसेंट भी आप लिख सकते हैं आंसर, जिदा दोनों एंगल 1 ते एंगल 2 इन्हों तुम एडजेसेंट भी लिख सकते हो तो लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, दोवें आंसर हो सकते हैं। मैं बैटर वे समझदा भी लीनियर पेयर लिख देना चाहिए क्योंकि ये दो प्रॉपर्टियाँ आ जांदियां, ये एडजेसेंट भी है तो इन्हों का जोड़ 180 डिग्री भी है। जिस तरह ठीक लगे दोनों ही आंसर ठीक ने। लो देखिए, लो पहला सब तो फिगर बनी हुई है। एंगल फर्स्ट पार्ट एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 दीज आर आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लो जरा ध्यान नाल समझ लो। फिर आम जिदा जैड है ना, आ जैड बनाया, ये जोड़े आल्टरनेट एंगल है ना जैड के अंदर बनते, सौखा तरीका नूं याद रखना। आल्टरनेट साइड पर आ एंगल 3 है तो ये एंगल 6 है। एंगल 3 एंगल देखो जैड के विच बने, दूजे जैड के बाहर बनना, दूसरा पेयर इधर बन गया। बस इदा याद रखियो, फिर गलती नहीं होंदी। लो आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आल्टरनेट साइड ते बन रहे हैं। सैकेंड पार्ट एंगल 3 एंड एंगल 7 ये सेम साइड ते बनते पे ने। किस तरह आप चैक करते हैं, इक्को दिशा दे विच नीचे की तरफ दीज आर कॉरसपोंडिंग एंगल्स। अगे आ गया थर्ड पार्ट एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4 आ बनते हैं। और ये लीनियर पेयर भी है क्योंकि इन्हों का टोटल कि बराबर है 180 डिग्री का स्टेट एंगल बन गया ना 180 दे। तो हुण इन्हों एडजेसेंट भी कह सकते हैं। दो आंसर है, जां लीनियर पेयर लिख लो जां एडजेसेंट लिख लो। पिछे आंसर एडजेसेंट दिता है ना, तो मैं तुहानूं दस रहा तुसीं लीनियर पेयर भी लिख सकते हो तो एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते हो। अगे फोर्थ पार्ट एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7 ये बार बार बनते जैड दे। जिस तरह मैं तुहानूं अगे समझाया, जे जैड दे बार बार बन तो इनू जे इदा एक्सटेंड कर दो तो इधर ये जोड़े एंगल बनते दीज आर आल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये किहड़े ने आल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इत्थे आल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स लिख दिओ। अगे पंजवां पार्ट एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8 ये भी बार बार बनते और आल्टरनेट साइड पर बन रहे, दीज आर आल्सो आल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इत्थे लिख दिओ। एंगल 4 एंड एंगल 6 ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बनते हैं। एन ट्रांसवर्सल है, इक्को साइड ते अंदर बाहर नूं जिहड़े बनते हैं। इंटीरियर एंगल भी इन्हों को इंटीरियर एंगल कहते हैं। इन्हों का टोटल जे लाइनां पैरलल हो तो 180 डिग्री के बराबर हुंदा। इस करके इन्हों की कह दिंदे आपां को इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया 6th पार्ट। 7th पार्ट एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 इक्को डायरैक्शन इक्को साइड ते और इक्को दिशा दे विच देखना उपर नूं, तो दीज आर कॉरसपोंडिंग एंगल्स। अगे नैक्सट आ गया 8th पार्ट एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4 ये पता ही है तुहानूं, दो लाइनां इंटरसैक्ट करदियां तो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स बन रहे ने। दीज आर वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ये एब्रीवेटेड फॉर्म के विच लिखिया, एब्रीवेटेड OPP अगे L बिंदी पा के फुल स्टॉप पा के S फुल स्टॉप पा के इदा आप लिख सकते हैं। 9th एंगल 5 एंड एंगल 7 ये भी इन्होंने तुसी लीनियर पेयर भी लिख सकते हो तो एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते हो। तो इत्थे मैं एडजेसेंट एंगल्स इत्थे लीनियर पेयर लिख दो क्योंकि पिछे आंसर लिखा लीनियर पेयर, पर तुसी एडजेसेंट भी लिख सकते हो क्योंकि ये लीनियर पेयर भी है। देखो स्ट्रेट एंगल बनता है और एडजेसेंट भी है दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे विच फिगर दी हुई है। ये पहला इन्हें क्वेश्चन किया द पेयर ऑफ कॉरसपोंडिंग एंगल्स लिखो, जिन्हें जोड़े बनते कॉरसपोंडिंग एंगल्स उन्हें लिख देने। लो पहला जोड़ा बन रहा है
एंगल 4 एक साइड तो चल पैने, एंगल 4 तो एंगल 8 इक्को दिशा च। अगे ये सैमीकोलन पा लो, फिर एंगल 3 तो एंगल 7 इधर वाला लिख लो, 4 8 लिख लिया इधर वाला, 3 7 इधर वाला लिख लियो। फिर नीचे वाले लिख लेने एंगल 1 तो एंगल 5 इक्को दिशा दे विच, ये भी कॉरसपोंडिंग एंगल्स है। एंड एंगल 2 तो एंगल 6 ये भी की है कॉरसपोंडिंग एंगल्स है। देखो लिखता एंगल 2 एंड एंगल 6। अगे पेयर ऑफ आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जिहड़े अंदर बनते हैं, जिहड़े मैं दस्सिया सी तुहानूं जैड दे विच आपां पछाण लैंदे आ। आल्टरनेट साइड ते एंगल 1 एंगल 7 ये पेयर हो गया, एंड दूसरा एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड पा के लिख दिओ। अगे पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, जिन्होंने को इंटीरियर एंगल्स भी कह दिंदे आ, वो हैगे ने जिहड़े इंटीरियर एंगल्स इक्को साइड ते बन ट्रांसवर्सल दे इधर, एंगल 1 एंड एंगल 8 एक ये बन गया पेयर, एंड एंगल 2 एंड एंगल 7। अगे फोर्थ द पेयर्स ऑफ वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, ये काफ़ी बनते हैं, देखिए इत्थों शुरू हो जाने। एंगल 1 एंगल 3 वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, अगे एंगल 2 एंगल 4 सैमीकोलन पा के लिख लो। अगे एंगल 6 एंगल 8 एंड एंगल 5 एंड एंगल 7, 5 एंगल 5 एंगल 7 इदा कॉमा पा के लिखना। जो एक पेयर लिखा उस तुसी कॉमा पा देंगे, अगे सैमीकोलन पाना पैंदा, लास्ट दे विच असीं आपां एंड पा देंगे, तुहानूं पता ही है। क्वेश्चन नंबर 3 फिगरां दित्तियां होईयां ने, लाइनस आ पैरलल दित्तियां होईयां ने, एल पैरलल एम, ए बी पैरलल सी डी, दो फिगरां दित्तियां ने, और इहदे विच ओह कहंदा फाइंड द अननोन एंगल्स। अननोन एंगल जिद्दां ए बी सी, इधर एक्स वाई ते जेड कैलकुलेट करने। लो देखो किस तरह करने। लो आ मैं फिगर बना दी। एल पैरलल एम एंड ए इज़ ट्रांसवर्सल, जिहड़ी दोनों पैरलल लाइनां नूं कट करदी उहनूं ट्रांसवर्सल कहने आ। हुण एंगल सी जिहड़ा वो 80 डिग्री के बराबर है। रीजन लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुहानूं पता ही है, जो दो लाइनां इंटरसैक्ट करदियां तो वर्टिकली ओपोजिट एंगल बराबर हुंदे ने। इत्थे लिख दो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, ये मैं एबरीवेटेड फॉर्म दे विच लिखिया, जे पूरा लिखना नाम इहदा पूरा लिख लो। एंगल बी 80 डिग्री के बराबर आ, ये आल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जेड च बनदे आल्टरनेट साइड ते, जिस तरह मर्जी याद कर लो। एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, आ एंगल ए 80 डिग्री के बराबर है, क्यों? क्योंकि इक्को साइड ते इक्को दिशा च बनदे। दीज आर कॉरसपोंडिंग एंगल्स, इत्थे लिख लो कॉरसपोंडिंग एंगल, चाहे पूरा नाम लिख लो। सैकेंड पार्ट, हुण एक्स वाई जैड आपां कढना, ए बी सी डी दे पैरलल है तो ई एफ ए ट्रांसवर्सल है। एंगल जेड 70 डिग्री के बराबर है। 70 इत्थे की लिखांगे आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इत्थे रीजन जरूर लिखना, ये नंबर है मार्क्स मिलने। वाई इक्वल टू 70 डिग्री, ये किहड़े हो गए वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। हुण रह गई गल एक्स की, एक्स एंगल आपां लभना, एक्स जमा वाई ये लीनियर पेयर बना रहे दोनों एंगल, आ देखो 180 इन्ना स्टेट एंगल बन रहा, एक्स ते वाई दी इन्हां दा टोटल किहदे बराबर है 180 डिग्री दे। इत्थे रीजन लिख दो लीनियर पेयर, वाई दी वैल्यू मैनूं पता ही है 70 डिग्री है, एक्स प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स डिग्री कितना आ गया 180 माइनस 70 110 डिग्री, जिहड़ा एंगल एक्स है वो 110 डिग्री के बराबर आ जाएगा। लो अगे नैक्सट थर्ड पार्ट, एल लाइन पैरलल एम दे है, एन ट्रांसवर्सल है। हुण एंगल ए पहला आपां कैलकुलेट करना, एंगल ए ये भी लीनियर पेयर बन रहा, देखो एडजेसेंट एंगल्स और इन्हां दा टोटल 180, जिथे आ स्ट्रेट लाइन आ गई और उपर एडजेसेंट एंगल बनते हैं, वो लीनियर पेयर ही बनाउंदे ने। इन्हां दा टोटल 180, एंगल ए प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इत्थे लिख दो लीनियर पेयर। हुण 110 दूसरी साइड ते लै जाओ, सबट्रैक्ट हो जाएंगे 70 डिग्री, एंगल ए आ गया 70 डिग्री के बराबर, और एंगल बी एंगल ए के बराबर है। देखो कॉरसपोंडिंग एंगल बनते इक्को दिशा च, तो इत्थे लिख दो कॉरसपोंडिंग एंगल्स। एंगल बी आ गया 70 के बराबर, क्योंकि एंगल ए हैगा 70 डिग्री के बराबर। हुण एंगल सी आना 110 डिग्री के बराबर। आ जिहड़े दोनों है ना, दीज आर आल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इत्थे लिख दो आल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सी का भी पता लग गया। हुण डी
डी हैगा बी दे बराबर, ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स ने। इत्थे लिख दो वर्टिकली ओपोजिट एंगल डी आ गया 70 डिग्री के बराबर, क्योंकि बी आपां पहले इत्थे कढ़िया होया किहदे बराबर आ 70 डिग्री ते, बिकॉज एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री। एक क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, फिगर दी हुई है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ई एफ ट्रांसवर्सल आ, पी क्यू आर एस टी यू वी एंगल कैलकुलेट करने ने। तो सब तो पहले एंगल पी कैलकुलेट करते हैं। एंगल पी तो 75 डिग्री के एंगल बनाते हैं लीनियर पेयर, है देखो स्ट्रेट एंगल बनता है इज इक्वल टू 180 डिग्री, इत्थे लिख दो लीनियर पेयर। तो 75 दूजी साइड से लै जाओ, एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, एंगल पी आ गया 105 डिग्री। लो एंगल पी पता लग गया। एंगल पी हुण एंगल आर है जिहड़ा, वो एंगल पी के बराबर है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स है। इत्थे लिख दो वर्टिकली ओपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल आर इक्वल टू 105 डिग्री, बिकॉज एंगल पी के बराबर है 105 डिग्री। रीजन लिखना बहुत जरूरी है। एंगल क्यू 75 डिग्री के बराबर आ, देखो दीज आर वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। इत्थे लिख दो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। अगे एंगल टी इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल टी आ देखो एको दिशा दे विच एको डायरैक्शन च बन रहे हैं, इस करके दोनों की है कोरसपोंडिंग एंगल्स। इत्थे लिख दो कोरसपोंडिंग एंगल्स। एंगल एस एंगल पी के बराबर आ, ये भी एको दिशा दे विच बनते हैं, एंगल एस ते एंगल पी, दीज आर आल्सो कोरसपोंडिंग एंगल्स। 105 डिग्री बन गया, क्योंकि एंगल पी जिहड़ा वो आपां कैलकुलेट कीता सीगा पहलां 105 का, देखो उपर कैलकुलेट कीता सीगा। अगे एंगल यू बराबर एंगल टी, एंगल यू एंगल टी के बराबर है, तो एंगल टी का आपां नूं पता ही है वो कितना कीता सी 75 डिग्री आ, कोरसपोंडिंग एंगल आ देखो लिखिया सी ना, तो ये किहदे बराबर आ गया 75 डिग्री दे। दीज आर वर्टिकली ओपोजिट एंगल, ये दोनों हो गए वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, तो टी हैगा 75 डिग्री दे। हुण एंगल वी एंगल एस के बराबर है, यू टी तो वर्टिकली ओपोजिट हो गए ना, हुण वी इक्वल टू एस, ये एंगल दोनों भी वर्टिकली ओपोजिट एंगल है। हुण इहदे विच एक एंगल तो पता होना चाहिए ना, एस आपां पहला कैलकुलेट किया होया आ देखो 105 डिग्री, तो एंगल बी बराबर एंगल एस के बराबर 105 डिग्री। इत्थे रीजन लिख दो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स।